Hello guys, my name is Aaron Mishra. My age is 21 and I am from Lucknow, UP. And I've been selected as RRBPO in Aryavart Bank. And सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अपनी प्रिपरेशन जर्नी से। मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी नवंबर 2021 में स्टार्ट कर दी थी और फिर उसके बाद मैंने बायजूस एग्ज़ाम प्रेप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है तो वहाँ से मैंने अपने बेसिक्स को क्लियर किया। फिर जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ फिर उसके बाद मैंने ऑलिव बोर्ड के मॉक को परचेज़ किया और मैंने मॉक देना स्टार्ट किया। इस RRBPO एग्ज़ाम के लिए मैंने लगभग 40 प्रीलिम्स के मॉक मैंने लगाए थे। फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया और पहले ही अटैम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मेंस जब एग्ज़ाम मैंने दिया तो उसके भी मॉक मैंने ऑलिव बोर्ड से ही लगाए थे और प्रैक्टिस मॉक भी मैंने रेफ़र किया है क्योंकि ये भी इसका जो मॉक का लेवल रहता है वो एक्चुअल एग्ज़ाम से काफ़ी ऊपर रहता है। और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मैंने भी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही ये हर्डल्स फेस किए अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्वांट में होता है ना कि हम लोग भूल जाते हैं सारे जैसे चैप्टर्स जैसे रेशियो परसेंटेज इतने सारे अप्रोचेस रहती हैं ट्रिक्स रहते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं। तो वीकली बेसिस पे मैं PPTs को रिवाइज़ करता था। एंड जैसे नॉर्मली कोई मेंटर में पढ़ाता है तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल परसेंटेज पढ़ाया तो मैं क्या करता था कि जैसे मेंटर ने पढ़ाया फिर उसके बाद मैं PPT को डाउनलोड करके फिर से उनके तरीके से ही मैं सॉल्व करता था। और डेली मैं 2-2 घंटे के स्लॉट बना के मैंने प्रिपरेशन की। मैंने हर सब्जेक्ट को टाइम दिया। इंग्लिश 2 घंटा, ऐसे ही रीजनिंग क्वांट और GA तो करंट अफेयर्स से ही रहता है लेकिन उसको रिवीजन भी करना पड़ता है। तो मैंने जो करंट अफेयर है वो मैंने मार्च से स्टार्ट कर दिया, जनवरी से स्टार्ट कर दिया था 2023 से, जनवरी 2023 से। लेकिन जो प्रॉपरली मेरा जो था मैंने मई से मैंने स्टार्ट किया और मई से 4 to 5 मंथ्स पहले का मैंने कवर करके मैंने मेंस में अपीयर किया और मेरा एग्ज़ाम इस तरीके से क्लियर हुआ। और भी आगे एग्ज़ाम्स हैं तो मैं वो भी एग्ज़ाम्स अभी दे रहा हूँ और उनकी भी जो भी जैसा भी रिज़ल्ट आएगा मैं ज़रूर बताऊँगा। एंड तो बेसिक को कवर करने से ही नहीं होता है कुछ भी, लेकिन आपको जो मॉक का लेवल रहता है, मॉक कौन से मॉक आप यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने ऑलिव बोर्ड से गाइडेंस ली। ऑलिव बोर्ड के मॉक इस तरीके से थे कि आपको लेवल एग्ज़ाम से ऊपर उसका मतलब एक्चुअल एग्ज़ाम में उससे ऊपर लेवल नहीं मिलेगा, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। मेंस के लिए तो ऑलिव बोर्ड इज़ बेस्ट। तो ये पूरा मतलब था। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे फ्रेंड्स और फैमिली तो बहुत ही खुश थे, मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, स्पेशली मेरे पेरेंट्स। और ऐसे ही मैंने ये मेरी पूरी प्रिपरेशन जर्नी रही है। लाइक प्रॉपरली तो कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद, वरना मेरी जो जर्नी है ये ग्रेजुएशन के बाद से ही स्टार्ट हुई है, मतलब प्रैक्टिस वाला फेज़। बाकी पहले तो मेरा बेसिक्स मैंने क्लियर किए है ना, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में ही था तो उसी के साथ साथ मैंने किया। तो मैंने अपने बेसिक्स को क्लियर किया और ऐसा नहीं है कि ये मतलब हाँ, हालांकि टाइम तो खैर ज़्यादा मुझे लगा क्योंकि मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा था तो मुझे ग्रेजुएशन का भी पढ़ना रहता था। लेकिन एक्चुअली मैं प्रैक्टिस फेज़ की बात करूँ तो ये मई 2023 से बिल्कुल फुल फ्लेजेड वे में, क्योंकि मेरे पास टाइम फिर काफ़ी था, मेरा ग्रेजुएशन हो गया था तो पूरा टाइम इसी को देना था। तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे प्रिपरेशन को किया। थैंक यू सो मच ऑलिव बोर्ड फॉर गाइडिंग मी। एंड अगर आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल देना चाहते हैं तो ऑलिव बोर्ड के मॉक्स ज़रूर दीजिएगा। और क्योंकि इसके जो मॉक का लेवल रहता है ना वो बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब अभी तक तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। एंड प्रैक्टिस मॉक भी इसी का है, तो आप लोग प्रैक्टिस मॉक और ऑलिव बोर्ड, ज़्यादातर मैंने ऑलिव बोर्ड ही दिया है। प्रैक्टिस मॉक का तो मेरे पास ख़त्म हो गया तो मैंने रिन्यू नहीं कराया। बाकी ज़्यादातर मैंने ऑलिव बोर्ड के 40 मॉक दिए हैं इसके लिए, RRBPO के लिए। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई प्रिपरेशन जर्नी एंड थैंक यू ऑलिव बोर्ड अगेन।